तो हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि भाई मैं भी अच्छा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में सीखेंगे कि भाई प्रतिशत कैसे निकालें, कि भाई प्रतिशत होता क्या है। हमने बहुत सी जगह प्रतिशत को सुना है, देखा है और महसूस भी किया है, लेकिन भाई हमारे प्रतिशत समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हमें प्रतिशत आता ही नहीं है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप प्रतिशत को 100% निकालना सीख जाओगे कि भाई प्रतिशत होता क्या है। हम आपको प्रतिशत निकालना सिखाएंगे ही नहीं, बल्कि हम प्रतिशत का ना मतलब भी बताएंगे कि भाई प्रतिशत होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रतिशत का मतलब समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिशत का सिंबल होता है, इस तरह से सिंबल होता है, ठीक है। ये बला होती है प्रतिशत की, ठीक है। और हम प्रतिशत का मतलब समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिशत है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्रतिशत है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और प्लस शत, ठीक है। देखिए प्रति प्लस शत बराबर होता है प्रतिशत, बराबर हम दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे कि हम कहते हैं प्रत्येक वर्ष, प्रतिदिन, प्रत्येक आदमी, इस तरह से इसका मतलब होता है प्रति, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया प्रति का मतलब। अब देखिए दोस्तों, शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100वां भाग, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 100वां भाग, 100वां भाग, ठीक है, 100वां भाग। अब हमने थोड़ा इसका मोटा मोटा इसका अंदाज़ा लगा लिया कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक का 100वां भाग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ना बिल्कुल इसका निचोड़ बताएं आपके लिए, तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत का सिंबल होता है ये इस तरह से, ठीक है। ये होता है सिंबल, लो आ गया जी। अब क्या करेंगे, इसका मतलब निकालेंगे। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, यानी कि एक, ठीक है। तो ऊपर तो हम लिखेंगे एक, ठीक है, एक। अब इसका करेंगे 100वां भाग, तो हम करेंगे भाग का मतलब होता है बटा लगा देंगे, और 100 का मतलब होता है 100 लिख देंगे सीधी डायरेक्ट। प्रतिशत का मतलब होता है किसी एक का 100वां भाग, यानी कि प्रत्येक का 100वां भाग, ठीक है। अगर कहीं पर आपको प्रतिशत आपको नज़र आ जाए, इस तरह से सिंबल नज़र आ जाए ना, तो उसके बराबर 1/100 लगा देना, बात ख़त्म। यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी, सारा सॉल्यूशन बस यही है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको प्रतिशत नज़र आ जाए तो आप 1/100 लगा देना, बस। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, धनाधन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर ना क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको ना प्रतिशत निकालना भी आएगा, और आपको ना प्रतिशत का एक्चुअल मतलब भी समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 80 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 80 का 20% क्या होगा, ठीक है। 20% क्या होगा? अगर आपको 80 का 20% निकलवाएं तो भाई बताइए कि 80 का 20% क्या होगा। तो हमने अभी सीखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत की जगह हम लगा देंगे 1/100 बराबर है। अब का क्या मतलब होता है? का मतलब होता है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, का मतलब होता है गुना, जोड़ घटाव गुणा भाग वाला, ये गुणा है, ठीक है। का की जगह हम गुणा लगा देंगे, बराबर है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चलिए इसकी कैलकुलेशन धनाधन करते हैं। यहाँ पर 80 लगाएंगे, बराबर है, का की जगह गुणा लगा देंगे, ठीक है। अब 20 लगाएंगे, और प्रतिशत की जगह हम 1/100 कर देंगे, ठीक है, गुणा 1/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, धनाधन से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो उड़ गया, ठीक है। इस जीरो से ये वाले जीरो को हम उड़ा देंगे। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा 8 बचा, और गुणा 2 बचा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर ये 16 आया। अगर हम 80 का 20% निकालें तो वो 16 आएगा, ठीक है दोस्तों। समझ आ जा, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ना एक और सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 120 रुपये का भाई 40% क्या होगा, बताइए 40% क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 120 का लिखेंगे 120, ठीक है। का मतलब हम अभी समझे हैं, का मतलब होता है गुणा लगा देंगे, 40 है, 40 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है, अभी हम बताए थे जस्ट, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो परसेंट की जगह 1/100 रख देंगे, 1/100, ठीक है। यहाँ पर रख दिए 1/100। अब क्या करेंगे, अब धनाधन से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ जाएगा, इस वाले जीरो से हम इस वाले जीरो को उड़ा देंगे। अब यहाँ पर बचा 12 गुणा 4, ठीक है। तो 12 चौक होते हैं 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, ठीक है।
तो यहाँ पर 48 आ जाए। अगर हम ना 120 रुपये का 40% निकालें तो वो 48 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 48 रुपये। इस तरह से हम प्रतिशत को निकालते हैं। देखिए दोस्तों कितनी आसान तरीके से हम प्रतिशत को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि हम एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अगर 200 रुपये का, ठीक है, 200 रुपये का अब हम क्या करेंगे, इसका 15% निकालें। ठीक है, 15%, तो क्या आएगा, हम 200 रुपये का 15% निकालें तो क्या आएगा। नहीं दोस्तों, अब ना आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 200 का 200 लिख देना, चुप्पा से आंखें बंद करके, का मतलब होता है गुणा लगा देना। और देखिए दोस्तों 15 का हम लिखेंगे 15 और परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब हो जाएगा 1/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो उड़ा देंगे, तो यहाँ पर बचा 15 गुणा 2 बचा। ठीक है, 15 गुणा 2, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 30 आ गया। ठीक है, अगर हम 200 का 15% निकालें तो भाई वो 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों किस तरह से हम प्रतिशत को निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम प्रतिशत को निकालते हैं। दोस्तों इसी बात पर हम एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ना 420 का, ठीक है, अब अपना बड़े बड़े क्वेश्चन को करोगे भाई, 420 रुपये का, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 420 रुपये का आप ना 30% निकालो। ठीक है, 30% निकालो कि भाई 420 रुपये का 30% क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको ना अब छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। आपको सब कुछ आता ही है, परसेंट का मतलब पता है और का मतलब पता ही है। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। तो 420 को तो अपना एज इट इज लिख देना, का मतलब होता है गुणा लगा देना, 30 का 30 लिख देना और परसेंट का मतलब होता है 1/100। देखिए दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, प्रतिशत का मतलब अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो उड़ जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो उड़ जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 42 गुणा 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 42 और गुणा 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी होते हैं 6 और 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 126 रुपये आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 420 का 30% 126 होता है। देखिए दोस्तों मैंने कितनी आसानी से कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको प्रतिशत में ना कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम प्रतिशत को निकालते हैं। कितना आसान प्रतिशत था। ठीक है, इससे पहले आपको हार्ड लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कितनी आसानी से समझाया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।